नेक्स्ट आपके पास आ रहा है एक्सपेक्टेशन बतानी है फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल की। पहले सिंपल रैंडम वेरिएबल की बताई थी, अगर रैंडम वेरिएबल की जगह एक फंक्शन आ जाए उसकी आपने एक्सपेक्टेशन बतानी है। पहले आपके पास एक एक्स होता था, अब एक्स की जगह एच ऑफ एक्स कोई फंक्शन होगा, वो भी रैंडम वेरिएबल होगा। उसके रिस्पेक्ट से आपके पास एक्सपेक्टेशन के फॉर्मूले में क्या फ़र्क आएगा, पहले जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ वहाँ एच ऑफ एक्स आ जाएगा। अगर जहाँ एक्स था वहाँ एच ऑफ एक्स आ जाएगा, जहाँ एक्स वन था वहाँ एच ऑफ एक्स वन, एच ऑफ एक्स टू, ये सारी टर्म्स आ जाएंगी। यानी कि यह आपके पास एक्सपेक्टेशन की वैल्यू है। जब आपके पास रैंडम वेरिएबल जो है वो किसी ना किसी फंक्शन में कन्वर्ट हो जाए तब क्या होता है, सेम वही सिचुएशन होंगी, जस्ट उसकी एक्स की जगह पे फंक्शन आ जाएगा। समीशन भी सेम वही तरह होगा, आपको होगा इसका समीशन एब्सोल्युटली कन्वर्ज करता है। सिमिलरली कंटिन्यूस का भी सेम वही फॉर्मूला होगा, इंटेग्रल के साथ फ़र्क ये होगा जहाँ एक्स था वहाँ एच ऑफ एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब एक चीज़ तो होगी एक्सपेक्टेशन की वैल्यू। अगर पेपर में या क्वेश्चन के अंदर आ रहा है कि मीन निकालें, मीन का भी मैंने बताया था, ये वाली चीज़ बेसिकली एक्सपेक्टेशन होती है, तो आपको यही चीज़ निकालनी है। सेकेंडली अगर आप देखें यहाँ पे आप पर्टिकुलर केसेस बता रहे हैं, अगर आपके पास एच ऑफ एक्स जो है एक्स स्क्वायर के इक्वल आ जाए, तो यहाँ जहाँ जहाँ पे ई था वहाँ वहाँ पे उसके एच ऑफ एक्स की जगह एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे भी एक्स आई का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे भी एक्स आई का स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना है कि ये एक्स का स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन ई की पावर एक्स के होल स्क्वायर के इक्वल नहीं होती। यानी कि आप किसी वेरिएबल के स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन निकालो या किसी भी एक्सपेक्टेशन का स्क्वायर लो, वो आपस में कभी भी आपके पास इक्वल नहीं होता, इन दोनों में डिफरेंस ज़रूर आता है। अब अगर आपके पास एच ऑफ एक्स जो है वो एक्स माइनस म्यू के स्क्वायर में चेंज हो जाए, तो जहाँ जहाँ पे एच ऑफ एक्स था वहाँ एक्स माइनस म्यू का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब एक चीज़ इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे है, जो आपके पास जब भी कभी सिंपल यहाँ पे एक्स रिप्लेस होके आ रहा हो एच ऑफ एक्स की जगह, इसका मतलब ये होता है वो आप ओरिजिन पे बात कर रहे हो। लेकिन अगर एक्स माइनस म्यू आ रहा हो, इसका मतलब ये होता है आपका जो सेंटर है वो आपका म्यू बन गया है, या सेंटर ओरिजिन है, या सेंटर जो है वो मीन बन गया है, नहीं म्यू बन गया है, इसको म्यू पढ़ते हैं आप लोग। अब यहाँ एक तो एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, सेकेंडली आपको स्टैंडर्ड डेविएशन का बताऊंगी, वेरिएंस का बताऊंगी क्या होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन बेसिकली जो होता है उसको आप ये स्टैंडर्ड डेविएशन को इस टर्म के स्क्वायर से डिनोट करते हैं। ये आपके पास वेरिएंस होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन बेसिकली इसका अंडर रूट होता है आपके पास। अब यहाँ पे बताया हुआ है कि नेक्स्ट जो वेरिएंस का फॉर्मूला होता है, वेरिएंस को आप वेरिएंस ऑफ एक्स से भी डिनोट करते हो या सिग्मा नोटेशन सिग्मा स्क्वायर से भी डिनोट करते हो। इसका फॉर्मूला ये होता है ई की पावर एक्स का एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। यानी कि पहले आपने जो गिवन फंक्शन होगा उसके अंदर एच ऑफ एक्स की जगह एक्स स्क्वायर पुट कर देना, उसकी एक्सेप्टेड वैल्यू निकालनी है और एक दफ़ा एक्सेप्टेड वैल्यू लेके उसका स्क्वायर ले लेना। इन दोनों को माइनस करोगे तो आपके पास वेरिएंस की वैल्यू आ जाएगी। और वेरिएंस का जब आप स्क्वायर रूट लेते हो तो जो पॉजिटिव स्क्वायर रूट आंसर में होती है वो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। ये तीनों चीज़ें मैंने लिख दी हैं, मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन, ये चीज़ होती है, पॉजिटिव रूट होती है। उसके बाद वेरिएंस की कुछ प्रॉपर्टीज़ लिखी हैं, ये आपने रीड कर लेनी है, सारे फॉर्मूलाज और थ्योरी रीड करने वाली है कि वेरिएंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि स्क्वायर है तो हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर किसी कांस्टेंट नंबर का वेरिएंस लेना है वो हमेशा ज़ीरो होगा। अगर कांस्टेंट के साथ कोई वेरिएबल आ रहा हो, वेरिएबल जब कांस्टेंट ने बाहर जाना है उसने स्क्वायर हो जाना है, ये वेरिएंस की प्रॉपर्टी है। आप देखें अगर इस तरह इस पर अप्लाई करना हो, ये बाहर जाएगा स्क्वायर हो जाएगा और कांस्टेंट का वेरिएंस ज़ीरो आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो है मूवमेंट का। केथ मूवमेंट क्या होता है, अगर एच ऑफ एक्स की जगह एक्स की पावर के पुट कर दें तो वो केथ मूवमेंट है अबाउट द ओरिजिन। लेकिन अगर एक्स माइनस म्यू की पावर के पुट कर दें तो वो आपके पास केथ मूवमेंट होगा अबाउट द मीन होगा, ये ओरिजिन पे नहीं होगा, इसका जो सेंटर है वो आपका मीन होगा। ये मूवमेंट का फॉर्मूला याद कर लेना है। उसके बाद सिक्यूनेस का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है और कर्टोसिस का फॉर्मूला क्या होता है, ये चारों पांचों फॉर्मूला से याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो टर्म कहेंगे जस्ट आपने वो टर्म निकालनी है। जैसे कि एग्जांपल 7.13 में देखे फंक्शन उसकी वैल्यू दे दी हुई, यहाँ से क्या है प्रोबेबिलिटी निकालनी है 3x माइनस 1 पे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 पे, और आपने इनकी एक्सपेक्टेशन निकालनी है। प्रोबेबिलिटी निकालने का मतलब ये होता है कि जो x की वैल्यू है इसके अंदर पुट करनी है। आपने सबसे पहले इस फंक्शन को उठाएं, जब हम इस फंक्शन के रिस्पेक्ट से बात करेंगे x 1 2 3 4 5 पुट करें, आपका ये आंसर आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी निकालने के बाद इसी की एक्सेप्टेड वैल्यू का फॉर्मूला लिखते हैं। एक्सेप्टेड वैल्यू बेसिकली फंक्शन की फॉर्म में क्या होती है, यहाँ पे कि एच ऑफ एक्स आता था, यहाँ समीशन एच ऑफ एक्स और साथ में फंक्शन की वैल्यू। यहाँ जो वैल्यू दी हुई है पहले सबसे पहले 3x माइनस 1 थी वो पुट करें, यहाँ पे भी 3x माइनस 1 आ जाएगा। समीशन है, इन दोनों को मल्टीप्लाई, इन दोनों को इनके दरमियान में सम अप आएगा, आपका आंसर आ जाएगा। जस्ट टेबल से वैल्यू देखनी है। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास देखें यहाँ पे x का स्क्वायर था, एक दफ़ा एक्स स्क्वायर पुट करेंगे फंक्शन में, एक दफ़ा एक्स स्क्वायर प्लस 2 पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर लिखेंगे, एक्स स्क्वायर में x की वैल्यूज़ पुट करेंगे, उसकी एक्सपेक्टेशन निकाल लेंगे। इसी तरह एक्स स्क्वायर प्लस 2 जो है आप यहाँ पे उसके अंदर 1 2 3 4 5 पुट करेंगे, उसकी वैल्यूज़ निकाल लेंगे, उस पर फिर
एक्सपेक्शन का जो फॉर्मूला होगा आपके पास एक्सेप्टेड वैल्यू का, वो आप लगा लोगे, उसकी वैल्यू निकालोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। जहाँ सिंपल प्रोबेबिलिटी का कहा जाएगा आपने उसके अंदर सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। उसके बाद नेक्स्ट जब आपसे अगर कहा जाएगा कि आपने इसकी ई भी निकालना है तो ई के लिए आपको फर्दर ये प्रोसेस करना होगा, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपने खुद करना है। इसके अंदर भी एक्सपेक्टेड वैल्यू कहा हुआ है, एच की वैल्यू दे दी हुई है, एक दफ़ा इसके लिहाज से निकालना है, एक दफ़ा इसके लिहाज से, लेकिन इंटरवल है तो कंटिन्यूस इंटेग्रल का फॉर्मूला लगेगा। फंक्शन की वैल्यू होती है एक दफ़ा एच ऑफ एक्स की जगह ये लगाओगे और लिमिट 1 to 2 होगी, एक दफ़ा एच ऑफ एक्स की जगह एक्स स्क्वायर लगाओगे, लिमिट 1 to 2 होगी, आपके पास इंटीग्रेट करोगे तो आपका आंसर ईजिली आ जाएगा।